जोहार एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक्सीलेंसी आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग एक नए प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं विच इज बेसिकली आरोहण प्रीलिम्स। ठीक है, ये प्रोग्राम का जो नेम है दैट इज आरोहण प्रीलिम्स एंड दिस प्रोग्राम इज स्पेशली डिजाइन फॉर द जेपीएससी पीटी एग्जामिनेशन। ये प्रोग्राम स्पेशली जेपीएससी पीटी एग्जामिनेशन के लिए डिजाइंड है एंड इस प्रोग्राम में हम लोग अराउंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके दो पोर्शन से कवर होंगे। ठीक है, कौन कौन से पोर्शन? जो फर्स्ट पोर्शन है हमारा वो झारखंड का होगा एंड देन जो हमारा सेकेंड पोर्शन होगा दैट इज बेसिकली फ्रॉम द करंट अफेयर्स। ठीक है, इस सेकेंड पोर्शन हमारा करंट अफेयर्स के सेक्शन से होगा। ये हमारे पीटी के लिए हो गया एंड मेंस के लिए अगर हम बात करें तो मेंस के लिए ऑलरेडी हमारे चैनल पे बहुत सारी क्लासेस हो रही है। फाउंडेशन की जो भी क्लासेस है वो मेंस ओरिएंटेड क्लासेस है एंड मेंस के लिए भी हमारे संस्थान ने अभ्यास मेंस टेस्ट सीरीज कंडक्ट करा रही है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा उसके लिए। ओके, एंड 24 आवर्स पहले आप उसमें रजिस्टर करिए तभी आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं एंड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। दिस इज योर रुचि मैम एंड मेरे साथ चलिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स लिविंग इन झारखंड बिलोंग टू विच रेस इन द फॉलोइंग। कि झारखंड में रहने वाली अधिकांश जनजातियां निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है। ओके, मीन्स कि हमें यहाँ पे कुछ रेसेस के नेम्स दिए गए एंड हमें बताना है कि ये जो हमें कुछ रेसेस के नेम्स दिए गए इनमें से मोस्ट ऑफ द जो ट्राइब्स है झारखंड के वो किस रेस को बिलोंग करते हैं। ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए इज निग्रॉइड, ऑप्शन बी इज मोंगोलॉइड, ऑप्शन सी है हमारा कॉकेसॉइड एंड ऑप्शन डी है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। अगर हम लोग झारखंड के हिस्ट्री और उसके स्टोन एज को स्टडी करेंगे देन हमें पता चलेगा कि जो झारखंड के मोस्ट ऑफ द जो ट्राइब्स है दे बेसिकली बिलोंग टू द प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड रेस। ठीक है, वो बेसिकली प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति से बिलोंग करते हैं। ओके, एंड मुंडा, अगर हम लोग बात करें मुंडा जो कि एक झारखंड का ट्राइब है विच इज द अर्लीस्ट प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड ट्राइब। ठीक है, जो कि सबसे अर्लीस्ट प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड ट्राइब है एंड ये जो मुंडा है दे हैव अराइव्ड इन झारखंड ड्यूरिंग द सेकेंड फेज ऑफ न्यूलिथिक एज। ठीक है, कि मुंडा जो है झारखंड में सेकेंड फेज ऑफ न्यूलिथिक एज में आए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको caves are located in which district of झारखंड। इसको जो गुफाएं है झारखंड के किस जिले में स्थित है। इसको caves बहुत लोगों ने देखा भी होगा एंड बहुत लोगों जो है इसके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, पढ़े होंगे। अगर इसको caves की हम बात करें तो इसको caves बेसिकली झारखंड में हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दिस इज ऑल्सो अबाउट द पेलियोलिथिक साइट। आज के सेशन में हम लोग जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो बेसिकली हम लोग स्टोन एज से कर रहे हैं। ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड दिहोंगी पेलियोलिथिक साइट इज लोकेटेड। ओके, कि झारखंड के किस जिले में दिहोंगी पूरा पाषाण स्थल स्थित है। दिहोंगी पेलियोलिथिक साइट झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, किस डिस्ट्रिक्ट में है वो। द ऑप्शन है हमारा रामगढ़, ऑप्शन बी है हजारीबाग, ऑप्शन सी है पलामू एंड ऑप्शन डी है गढ़वा। करेक्ट आंसर जो है हमारा दैट इज हजारीबाग। ठीक है, कि दिहोंगी पेलियोलिथिक साइट जो है वो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पेलियोलिथिक साइट्स
अ ड्राइंग सैंपल वॉज फाउंड मीन्स निम्नलिखित में से किस पूरा पाषाण स्थल से चित्रकला का नमूना मिला है। ठीक है, कि हमें बताना है कि हमें किस पेलियोलिथिक साइट से, किस स्थल से हमें जो है चित्रकला, इट मीन्स जो ड्राइंग के एविडेंसेस, सैंपल ऑफ ड्राइंग हमें मिली है। सो ऑप्शन ए इज इसको, ऑप्शन बी इज सरैया, ऑप्शन सी इज रहम एंड ऑप्शन डी इज गुमला। सो करेक्ट आंसर जो है हमारा दैट इज इसको। ठीक है, दैट इसको जो है वो पेलियोलिथिक साइट है एंड इसको से हमें क्या मिले हैं, ड्राइंग सैंपल्स मिले, इट मीन्स चित्रकला के नमूने मिले हैं, वहां पे हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं ड्राइंग्स के। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. So this is the question number 5. Which of the following Paleolithic sites is in रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, कि रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पेलियोलिथिक साइट है। सो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं अभी, ये एक स्टोन एज से रिलेटेड क्वेश्चंस है एंड ऑल्सो दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द मैपिंग। ठीक है, कि ये क्वेश्चंस मैपिंग से भी रिलेटेड है। अगर आपको झारखंड का मैप याद होगा एंड पता होगा, सो आप इसको काफी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो ऑप्शन ए इज कुसुमगढ़, ऑप्शन बी है हमारा शाहपुर, ऑप्शन सी है सरैया एंड ऑप्शन डी है रहम। ठीक है, सो हमें बताना है कि कौन सा पूरा पाषाणकालीन स्थल रामगढ़ जिले में है। सो करेक्ट आंसर जो है हमारा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कुसुमगढ़। सो कुसुमगढ़ जो है वो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये एक पेयर वाला क्वेश्चन है। ओके, सो इसको करते हैं। Which of the following pair related to the Paleolithic sites and districts is correct? कि हमें यहाँ पे कुछ पेयर्स दिए गए एंड हमें बताना है कि ये जो पेयर्स है ये करेक्ट है या नहीं। ओके, सो ऑप्शन ए इज पलामू बाजना, ऑप्शन बी है हमारा गढ़वा कारसो, ऑप्शन सी है रामगढ़ झाबर एंड ऑप्शन डी है हजारीबाग मांडू। ठीक है, सो हमें बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो रिलेटेड है पेलियोलिथिक साइट से और वो करेक्ट है। ओके, सो अगर हम बात करें गढ़वा कारसो की, ठीक है, सो गढ़वा कारसो जो है इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द मेसोलिथिक। ठीक है, कि ये किससे रिलेटेड है, ये मेसोलिथिक एज से रिलेटेड है। हजारीबाग मांडू की अगर हम बात करें, सो हजारीबाग मांडू इज ऑल्सो रिलेटेड टू द मेसोलिथिक एज। Okay, then this Jhabbar belongs to the Chalcolithic age. Okay, this is Chalcolithic age. Now Ramgarh is from Mesolithic. Okay, Mesolithic age. So अब rest, this is the option and this is the correct option. ठीक है, कि लास्ट जो ऑप्शन हमारा बचता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पलामू बाजना। सो पलामू बाजना जो है ये पेलियोलिथिक साइट से रिलेटेड, इट मीन्स इट बिलोंग्स टू द पेलियोलिथिक एज। सो करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो दिस पेयर इज करेक्ट। ओके, एंड रेस्ट ऑफ द जो पेयर्स है वो मेसोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक एज के हैं। सो नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे एंड इसका आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक स्थल में शैल मूर्ति कला का प्राकृतिक गुफाएं मिली है। ओके, इट मीन्स कि हमें कहाँ पर रॉक स्कल्पचर्स और नेचुरल केव्स के एविडेंसेस मिले हैं। ऑप्शन ए है हमारा झब्बर, ऑप्शन बी है मांडू, ऑप्शन सी है हमारा भावनाथपुर एंड ऑप्शन डी है कारसो। सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, भावनाथपुर। ठीक है, कि भावनाथपुर में हमें रॉक स्कल्पचर्स और नेचुरल केव्स, ओके, शैल मूर्ति कला और प्राकृतिक गुफाएं हमें वहां मिलती है। ठीक है, एंड इन एडिशन टू दिस
हमें यहाँ पे माइक्रोलिथ इक्विपमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। ओके, ठीक है, क्या मिलते हैं हमें यहाँ पे? माइक्रोलिथ इक्विपमेंट्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, which animal is depicted in paintings recovered from prehistoric caves? ठीक है, कि प्रागैतिहासिक गुफाओं से प्राप्त चित्रों में किस जानवर को दर्शाया गया है? सो हमें जो भी प्री हिस्टोरिक टाइम्स में हमें जो भी पेंटिंग्स मिली है उसमें जो केव्स है वहां पे किस एनिमल, ठीक है, कि किस एनिमल का हमें वहां पे एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, मतलब कि कौन से एनिमल हमें वहां पे पेंटिंग्स में बनाए गए हैं। ओके, सो ऑप्शन ए इज बफेलो, ऑप्शन बी इज लायन, ऑप्शन सी इज काउ एंड ऑप्शन डी इज हॉर्स। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बफेलो। ठीक है, सो बफेलो के हमें वहां पे जो भी पेंटिंग्स है वो हमें प्री हिस्टोरिक केव्स में देखने को मिलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल में 8वीं शताब्दी की वस्तुओं के अवशेष मिले हैं? ठीक है, इट मीन्स कि हमें यहाँ पे कुछ साइट्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये जो भी एक्सकेवेटेड साइट्स है वहां पे हमें कौन से साइट पर 8th सेंचुरी के रेमिनेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज नीमडी, ऑप्शन बी इज दूध पानी, ऑप्शन सी इज बेबो एंड ऑप्शन डी इज उषाडी। ठीक है, सो करेक्ट आंसर जो है हमारा दैट इज ऑप्शन बी दूध पानी। ठीक है, कि दूध पानी में हमें जो है रेमिनेंट्स ऑफ 8th सेंचुरी आर्टिकल्स मिलते हैं। ठीक है, 8वीं शताब्दी की जो वस्तुओं के अवशेष है वो हमें दूध पानी स्थल से मिलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द न्यूलिथिक साइट। सो अब तक हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं they are basically related to the Paleolithic site. Now this question belongs to the Neolithic site. So दूधपानी Neolithic site is located in the district. ठीक है, कि दूधपानी नवपाषाण स्थल किस जिले में स्थित है? ओके, कि किस डिस्ट्रिक्ट में है? सो ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी गढ़वा, ऑप्शन सी पलामू एंड ऑप्शन डी ईस्ट सिंहभूम। ठीक है, सो इसका आंसर आप लोग मुझे जल्दी बताइए कि क्या होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर बताएंगे। दैट इज, अगर इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें सो करेक्ट आंसर जो होगा इसका बेसिकली हजारीबाग। ठीक है, सो दूधपानी न्यूलिथिक साइट जो है वो हजारीबाग में है। चलिए, आई होप इसका आंसर आप लोगों ने किया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पेलियोलिथिक साइट्स रेमनेंट्स ऑफ पाल आइडियल्स हैव बीन फाउंड? ठीक है, निम्नलिखित में से किस पूरा पाषाण स्थल से पाल मूर्तियों के अवशेष मिले हैं? ओके, ऑप्शन ए इज दुमदुमा, ऑप्शन बी इज इसको, ऑप्शन सी इज सरैया एंड ऑप्शन डी इज रहम। ठीक है, सो करेक्ट आंसर जो है हमारा दैट इज बेसिकली ऑप्शन ए दुमदुमा। ठीक है, कि दुमदुमा जो हमारा पेलियोलिथिक साइट है वहां पे हमें रेमिनेंट्स ऑफ पाल आइडियल्स देखने को मिले हैं। ठीक है, मतलब पाल मूर्तियों के अवशेष हमें दुमदुमा से मिले हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज द मुगल एरा कुंपा फोर्ट लोकेटेड? ठीक है, सो मुगल एरा मतलब कि मुगल कालीन के टाइम पर कुंपा फोर्ट जो है, कुंपा किला, वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इज पलामू, ऑप्शन बी इज चतरा, ऑप्शन सी इज साहेबगंज एंड ऑप्शन डी इज रांची। सो करेक्ट आंसर इज बेसिकली चतरा। ठीक है, कि मुगल एरा में बनाया गया जो कुंपा फोर्ट है वो बेसिकली झारखंड के चतरा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है,
नाउ क्वेश्चन नंबर 13. Okay. Question number 13 is, many knives made of Neolithic stone have been found from which of the following sites? ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थल से नवपाषाण कालीन पत्थर से बने अनेक चाकू मिले हैं? ऑप्शन ए इज हमारा बुरहाडी, ऑप्शन बी इज बारूडी, ऑप्शन सी इज रारू रिवर बैंक एंड ऑप्शन डी इज सरेंगा. ठीक है, सो अब आपको बताना है कि जो हमें जो नाइफ्स के एविडेंसेस किस साइड से मिले हैं. ठीक है, सो करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, रारू रिवर बैंक. ठीक है, कि रारू नदी के तट के किनारे से हमें जो नाइफ्स है उसके एविडेंसेस मिले हैं. एंड इंक्लूडिंग नाइफ्स, यहाँ से हमें और भी चीजें मिली है जैसे कि स्टोन सेल्ट. ठीक है, स्टोन सेल्ट हो गए, देन उसके बाद स्लेट स्टोन चिसल, स्लेट स्टोन चिसल. ओके, सो दीज आर ऑल्सो द थिंग्स जो कि हमें यहाँ से मिली है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. ओके, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं. एविडेंस ऑफ मेगालिथ कल्चर हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश ब्लॉक ऑफ चतरा डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, कि चतरा जिले के डैश ब्लॉक से मेगालिथ संस्कृति का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं. तो अब हमें बताना है कि मेगालिथ जो कल्चर है वो हमें चतरा डिस्ट्रिक्ट के किस ब्लॉक से मिले हैं. ठीक है, उसके एविडेंसेस किस ब्लॉक से मिले हैं. ऑप्शन ए हमारा गिद्धौर, ऑप्शन बी इज करुआ, ऑप्शन सी इज बुद्धापुर एंड ऑप्शन डी इज दालमी. सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गिद्धौर. ठीक है, कि गिद्धौर से हमें क्या मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं किसके, मेगालिथ कल्चर के. ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 15. ओके, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स द एविडेंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड. ओके, सो बुद्ध के जो भी मॉन्यूमेंट्स है वो हमें किस स्थल से मिले हैं. ठीक है, ऑप्शन ए इज बुरुहातु, ऑप्शन बी इज नीमडी, ऑप्शन सी इज बोनागारा एंड ऑप्शन डी इज दालमी. ठीक है, सो बुद्ध के जो एविडेंसेस है वो बेसिकली हमें दालमी से मिले हैं. ठीक है, सो करेक्ट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, दालमी. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, बुद्धपुर नवपाषाण स्थल वर्तमान में झारखंड के किस जिले में स्थित है. ओके, सो बुद्धापुर जो न्यूलिथिक साइट है वो प्रेजेंटली झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है. ओके, सो ऑप्शन ए इज पलामू, ऑप्शन बी इज गढ़वा, ऑप्शन सी इज धनबाद एंड ऑप्शन डी इज हजारीबाग. ओके, सो बुद्धपुर न्यूलिथिक साइट जो है वो प्रेजेंटली अभी झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है. ठीक है, बुद्धपुर जो साइट है वो धनबाद में है. इसे मैपिंग की क्लास में भी हम लोग देखेंगे और ये जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं एक बार इसको आप लोग मैपिंग में भी कर लेंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17. Which age tools provide ample evidence of existence of tribes in Jharkhand. ठीक है, कि कौन से एज के टूल्स जो है वो हमें एम्पल एविडेंस देते हैं झारखंड के ट्राइब्स के बारे में. ऑप्शन ए इज प्री स्टोन एज, ऑप्शन बी इज स्टोन एज, ऑप्शन सी इज कॉपर स्टोन एज एंड ऑप्शन डी इज हिस्टोरिकल पीरियड. ओके, सो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा दैट इज बेसिकली ऑप्शन ए, प्री स्टोन एज. ठीक है, पूर्व पाषाण युग. सो प्री स्टोन एज में जो भी टूल्स है वो हमें एम्पल एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं अबाउट द ट्राइब्स ऑफ झारखंड. ठीक है, कि झारखंड के ट्राइब्स के बारे में हमें एम्पल ऑफ द एविडेंसेस जो है
वो बेसिकली हमें प्री स्टोन एज में देखने को मिलते हैं. ओके, देयर इज वन आर्कियोलॉजिस्ट whose name is बोरमैन. ठीक है, कि बोरमैन जो है एक आर्कियोलॉजिस्ट है एंड उनकी एक बुक है विच इज न्यूलिथिक पैटर्न्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ठीक है, क्या नेम है बुक का? दैट इज न्यूलिथिक पैटर्न्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ठीक है, इन दिस बुक, इस बुक में हमें अराउंड 12 टाइप्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स. ठीक है, 12 टाइप्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है. एंड दिस बुक जो हमें इंडिया के बारे में एंड झारखंड के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताती है. ओके, सो इसको भी ऐड ऑन कर लेंगे. नाउ अब जो हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, रेस्ट ऑफ द जो हम आज 3 क्वेश्चंस करेंगे, दे आर बेसिकली फ्रॉम द करंट अफेयर्स. ठीक है, वो कि आज की करंट अफेयर्स से है. सो क्वेश्चन नंबर 18, which major anti-Maoist operation was recently praised by Amit Shah resulting in 31 Naxalites neutralized? Okay, सो हाल ही में अमित शाह द्वारा प्रशंसा की गई वह प्रमुख ऑपरेशन कौन सा है जिसमें 31 नक्सलियों को निष्क्रिय किया गया? सो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है. ठीक है, सो करेक्ट आंसर जो है हमारा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट. ठीक है, सो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है दैट वाज रिसेंटली प्रेज्ड बाय अमित शाह. ठीक है, resulting in 31 Naxalites neutralized. Now next question देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कैग से है विच इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. सो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं. What will the comptroller and auditor general CAG of India set up in Hyderabad? Okay, सो कैग भारत का महालेख परीक्षक हैदराबाद में क्या स्थापना करने जा रहा है? ऑप्शन ए है हमारा अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फाइनेंशियल ऑडिट, वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए एक्सीलेंस सेंटर, अ न्यू पब्लिक सेक्टर ऑडिट ऑफिस, नया सार्वजनिक क्षेत्र लेखा कार्यालय, अ फिस्कल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक वित्तीय अनुसंधान संस्थान, अ ग्लोबल टैक्स पॉलिसी सेल, एक वैश्विक कर नीति सेल. सो करेक्ट आंसर जो है हमारा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फाइनेंशियल ऑडिट. ठीक है, कि कैग जो है वो हैदराबाद में अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फाइनेंशियल ऑडिट जो है वो सेटअप करने जा रहा है. ठीक है, दैट इज वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए एक्सीलेंस सेंटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. आज के सेशन में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. सो लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. चलिए, विच वन ऑफ द की गोल्स ऑफ द न्यू कैग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन हैदराबाद? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पिछले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है. ऑप्शन ए है हमारा टू डेवलप अ न्यू करेंसी, नई मुद्रा का विकास करना. ऑप्शन बी इज to standardize high quality financial audit methodologies, उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय लेखा परीक्षा पद्धतियों को मानकीकृत करना. ऑप्शन सी इज टू कंडक्ट इन्वायरमेंटल ऑडिट्स ओनली, केवल पर्यावरणीय लेखा परीक्षा करना. एंड लास्ट ऑप्शन इज टू रन अ डिफेंस प्रोक्यूरमेंट ऑडिट डिविजन, रक्षा खरीद लेखा परीक्षा करने वाला विभाग चलाना. ओके, सो हमें बताना है कि कैग जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैदराबाद में सेटअप करने जा रहा है उसका की गोल क्या है. ठीक है, इट मीन्स कि उसका गोल क्या है, क्यों वो सेटअप हो रहा है, या फिर उसके जो गोल्स है उसको बताना है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है.
ठीक है। उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय लेखा परीक्षा पद्धतियों को मानकीकृत करना। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो हम लोगों ने आज के सेशन में कवर किए। एंड हम लोग अब कल के सेशन में मिलते हैं जिसमें हम लोग और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड कल के जो हम लोग सेशन में डिस्कस करेंगे विच क्वेश्चंस आर बेसिकली फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ झारखंड। ठीक है, कि कल के सेशन में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ झारखंड से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस टॉपिक से एंशिएंट हिस्ट्री से एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, सो दैट कि कल के सेशन में हम लोग जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसको आप इजीली आंसर कर पाए। सो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाइए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।